राह हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा और भी है। अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमहों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर या फिर किसी पोस्ट में इस अंगूठी को ज़रूर देखा होगा, मगर क्या आप इसका सच जानते हो? दोस्तों, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे वेबसाइट्स और आर्टिकल्स में ये लिखा गया है कि इस अंगूठी को हज़रत टीपू सुल्तान ने अपनी शहादत के वक्त अपने हाथ में पहने हुए थे। लेकिन उन वेबसाइट्स पे और उन आर्टिकल्स में ये मेंशन नहीं किया जाता कि इस बात का आखिर क्या सबूत है और किस हिस्टोरियन ने इस अंगूठी के बारे में ये लिखा है कि सुल्तान ने इसको अपने हाथ में शहादत के वक्त पहने थे। दोस्तों, हज़रत टीपू सुल्तान की हिस्ट्री और उनसे जुड़े हुए वाक़यात को इतना ट्विस्ट किया गया है कि आज हम किसी भी एक हिस्टोरिकल बुक या फिर सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। हमें सुल्तान से जुड़े हुए वाक़यात को एक एक करके एनालाइज करते हुए सही डेट्स और सही प्रॉपर हिस्टोरिकल अकाउंट्स को पेश करना होता है। दोस्तों, चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस अंगूठी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं। ये अंगूठी प्योर गोल्ड से बनी हुई है, जिसका वज़न लगभग 41.2 ग्राम्स कहा जाता है। इस अंगूठी के ऊपर उभरे हुए लेटर्स में देवगिरी स्क्रिप्ट में राम लिखा हुआ है, जो श्री रामचंद्र जी को रिप्रेजेंट करता है। और इस अंगूठी के चारों तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे छोटे फूलों की कलियों को बनाया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस अंगूठी को आर्थर वेलेस्ली ने सुल्तान के हाथ से निकाला था जब सुल्तान का जिस्म मुबारक अंग्रेज़ों को वाटरगेट के पास मिला था। और इस अंगूठी को निकालने के बाद आर्थर वेलेस्ली ने अपनी नीस एमिली वेलेस्ली पोल को दिया था और फिर वहाँ से कई हाथ बदलते हुए ये अंगूठी फ़िलहाल बस कुछ ही साल पहले एक अननोन इंसान को ऑक्शन में बेच दी गई। मगर दोस्तों, अभी भी वो सवाल वैसे का वैसा ही है कि क्या सुल्तान ने इस अंगूठी को पहने हुए थे अपनी शहादत के वक्त? दोस्तों, इस बात को जानने के लिए हमें सुल्तान के जिस्म को ढूंढते वक्त मौजूद ब्रिटिश ऑफिसर्स के नोट्स, लेटर्स और डिस्क्रिप्शंस वगैरह को खंगालना पड़ता है। और सबसे ख़ास करके मेजर एलन की लिखी हुई वो बात जिसमें उसने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि सुल्तान ने उस दिन, यानी कि सुल्तान की अपनी शहादत के दिन, सुल्तान ने बेहद सादा लिबास पहना हुआ था और उन्होंने अपनी कमर में एक कमरबंद बांधा हुआ था और एक तलवार की बेल्ट थी। और साथ ही साथ सुल्तान के सीधे बाजू के ऊपर एक इमाम जामिन बांधा हुआ था। दोस्तों, उस इमाम जामिन को ब्रिटिशर्स ने एक एम्यूलेट या एक तावीज़ कहा था। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि सुल्तान ने उस दिन किसी भी तरह की गोल्ड रिंग को नहीं पहने थे। और अगर सुल्तान के जिस्म मुबारक से अंग्रेज़ों को ये अंगूठी मिली होती तो मेजर एलन इस अंगूठी का जिक्र ज़रूर करता। दोस्तों, इस अंगूठी को सुल्तान के हाथ से निकाले जाने वाली बात को ब्रिटिशर्स ने मेंशन नहीं किया है। यहाँ तक कि आर्थर वेलेस्ली ने भी अपने किसी भी लेटर में इस अंगूठी के बारे में नहीं लिखा है। तो यहाँ पर यह बात साबित होती है कि सुल्तान ने इस अंगूठी को अपनी शहादत के वक्त नहीं पहने थे। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ये अंगूठी आखिर वेलेस्ली के पास कैसे आई? दरअसल हुआ कुछ ऐसा होगा कि जब अंग्रेज़ों ने सुल्तान और सुल्तान के तोशखाने वगैरह को लूटा था तो वहाँ से कई करोड़ का ख़जाने को लूटा था अंग्रेज़ी सिपाहियों ने। और उसी ख़जाने में ये अंगूठी भी शायद अंग्रेज़ों के पास गई थी और फिर वहाँ से किसी तरह से होते हुए वेलेस्ली के पास पहुँची। और क्योंकि ये अंगूठी सुल्तान से जुड़ी हुई थी, यानी कि सुल्तान के ख़जाने से आई थी, तो वेलेस्ली ने इस अंगूठी को अपनी नीस को ये कहते हुए कि ये टीपू सुल्तान को बिलोंग करती थी, ये कहकर शायद दिया होगा। लेकिन वक्त के चलते ये कहा जाने लगा कि सुल्तान की शहादत के बाद सुल्तान के हाथ से ही डायरेक्टली इस अंगूठी को निकाला गया था ताकि इस अंगूठी की वैल्यू और बढ़ जाए। लेकिन सच्चाई तो यही है कि सुल्तान ने इस अंगूठी को अपनी शहादत के वक्त नहीं पहने थे, बल्कि उनके ख़जाने से अंग्रेज़ों ने इस अंगूठी को चुराया था। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि सुल्तान की हिस्ट्री और उनके वाक़यात को इतना ट्विस्ट कर दिया गया है कि आज हम लोग किसी भी एक बुक या फिर एक हिस्टोरिकल सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं सच्चाई के लिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो से इस अंगूठी की सच्ची जानकारी पता चली होगी। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।